जो मोदी जी हैं उन्होंने जो कहा वो किया, और ये इफेक्ट हम पे नहीं पड़ा, वो आम जनमानस पे पड़ा, आम गरीब आदमी पे। मुझे 41 ईयर्स हो गए लगभग लोगों की सेवा करते हुए। मेरे पास कोई पावर नहीं थी, कोई ओहदा नहीं था, लेकिन आम मैं कह सकते हैं वर्कर था, छोटा सा, और मुझे आदत है लोगों के साथ रहने की। एक साल में एक पूरा मकान और एक आधा, एक रिपेयर के लिए 18,000 मिलता था पूरे का, और 9,000 मिलता था आधा मकान रिपेयर करने के लिए। इस टाइम पे 2.5 साल में हम लोगों ने यहाँ पे 585 मकान। नमस्कार। जे&के जंक्शन की टीम लगातार जम्मू प्रोविंस के अलग अलग जगहों पर जा रही है। हमारी कोशिश है लोगों से भी बात की जाए और उन कैंडिडेट से भी बात की जाए जो लोगों के नुमाइंदे बनकर आगे आए हैं और जो चाहते हैं लोगों की भलाई करना। और आज ऐसे ही शख्स से हमारी मुलाकात हो रही है। एक लंबा सफ़र इन्होंने राजनीति में तय किया है। लोगों के जो मसाइल रहे हैं उनको ये दुरुस्त करते हुए आते चले जा रहे हैं, और आगे जिस तरह से इनके प्लान है वो भी इनसे जानेंगे। आज हमारी मुलाकात हो रही है ठाकुर रणधीर सिंह जी से। ये कालाकोट और सुंदरबनी जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। थैंक यू सर, यही जानना चाहेंगे कि एक लंबा सफ़र आपका रहा है राजनीति में और अब आप बीजेपी की तरफ से सामने आए हैं। बहुत सारे प्लान रहेंगे, उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात यही है, क्या आप देखते हैं यहाँ की जो मुश्किलें हैं जो आपको हल करनी है यहाँ? देखिए, हमारा ये कालाकोट सुंदरबनी जो क्षेत्र है बड़ा पहाड़ी क्षेत्र है जी। तो जहाँ रोड्स की बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों को रोडों की सुविधा नहीं है, कनेक्टिविटी की बड़ी प्रॉब्लम है। तो कनेक्टिविटी सबसे पहले तो कनेक्टिविटी है, डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले कनेक्टिविटी करेंगे, उसके बाद बाकी बड़े से मुद्दे हैं। अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छी रोड्स नहीं है, अच्छी हॉस्पिटल नहीं है, तो ये सारी अगर चीज़ें हम प्रोवाइड कर सकें लोगों को, जो मोदी जी हैं उन्होंने जो कहा वो किया, और ये इफेक्ट हम पे नहीं पड़ा, वो आम जनमानस पे पड़ा, आम गरीब आदमी पे। तो उन्होंने मुंह से जो बात की वो जहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे ज़मीनी सतह पे पूरी की। तो हम लोगों ने भी देखा कि सियासत किस पे है, सियासत तो लोगों की है। अगर लोगों की वो मुश्किलें जो हल कर रहा है, नेचुरली बात है कि हमने भी तो लोगों के साथ जाना। मोदी जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आम जनमानस की बात करते हैं, आम जनमानस को फ़ायदा दे रहे हैं, तो हम भी मोदी जी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो बहुत बड़ी है। अगर देखा जाए सुंदरबनी इसमें इलाका और कालाकोट भी आता है, दोनों अलग अलग है अपने हिसाब से। तो किस तरह से आप उन लोगों को देखेंगे, उनके इश्यूज़ को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं? और क्योंकि अभी जिस तरह से आप लगातार जा भी रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, तो वो भी कुछ आप बातें ऐसी करते होंगे कि भाई ये भी चीज़ें हैं। ऐसा कुछ इशू ही नहीं है। सुंदरबनी भी अपने हैं लोग हैं, जहाँ पे कालाकोट में भी अपने लोग हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। छोटे मोटे अगर मसले मसाइल होंगे भी तो मिल बैठ के उनसे बात करके हमेशा बैठा करेंगे, डिस्कस किया करेंगे और मसला दूर करने की पूरा कोशिश करेंगे। एक फोकस होता है इंसान का, हमेशा एक विजन भी होता है। आपको भी कोई फोकस और विजन होगा कि अपने और लोगों को ऊपर लेके जाना है, उठाना है। अगर बाकी अगर जगह हैं, जैसे अगर वो आगे जा रही हैं, वहाँ पर यूथ को बहुत सारे अगर चीज़ें मिल रही हैं, वुमेंस जो है उनको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो मैं भी अपने लोगों को इसी तरह से आगे लेकर जाऊँगा। एक जो श्रेष्ठ भारत की बात की जा रही है, तो हमारा जो ये एरिया है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी, इसको भी श्रेष्ठता की ओर ले जाना है। ये बात बिल्कुल सही है कि यूथ हमारे अभी थोड़ा सा डिप्रेस हैं, थोड़ी सी सोच रहे हैं कि हमें नौकरी नहीं मिल रही, हमारी एडजस्टमेंट नहीं हो रही, हम पढ़ लिख के बैठे हुए हैं, हमें कोई काम नहीं मिल रहा। तो मोदी जी ने बड़ी स्कीमें लॉन्च की हैं, जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात की है, और हमें सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं देखनी चाहिए, हमें हमारे लिए अच्छी स्कीमें बन रही हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छी स्कीमों में डाल के उनके अच्छे, ताकि नौकरी से भी बहुत बढ़िया वो अपनी लाइफ गुजर बसर कर सकें। और बाकी रही बात नौकरियों की, तो इतने तो बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं, एम्स जैसे हॉस्पिटल बन रहे हैं, तो उसमें हज़ारों की तादाद में लोग भर्ती होंगे। तो जो काबिल लोग होंगे, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सिस्टम में सेट आएंगे, वो नेचुरल बात है, वो नौकरी करेंगे। तो नौकरी क्रिएट की जा रही है, इसमें टाइम लगना। यूथ को भी ज़्यादा परेशानी लेने की बात नहीं है। मोदी जी जब तक हैं, हर चीज़ मुमकिन है। ये समझना चाहूँगा, एक क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की ये शिकायतें हमेशा रहती हैं कि जो नेता बनने वाले हैं वो उस वक्त हमारे पास आते हैं जब वोट लेना होता है, और जब वोट उनको मिल जाता है, जीत जाते हैं, उसके बाद वो दिखाई नहीं देते। हम ये लोगों को हमेशा लोगों की ये शिकायत रहती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो नेता भागते हैं जिनको बिल्कुल शॉर्टकट, एक टर्नर के लिए बढ़ना, उसके बाद छोड़ना। तो मुझे 41 ईयर्स हो गए लगभग लोगों की सेवा करते हुए।
मेरे पास कोई पावर नहीं थी, कोई ओहदा नहीं था, लेकिन आम मैं क्या कह सकते हैं वर्कर था, छोटा सा, और मुझे आदत है लोगों के साथ रहने की। अभी भी मैंने देखा बहुत सारे लोग बाहर बैठे हुए हैं और शायद और भी लोग आ रहे होंगे लगातार, तो ऐसा क्या है कि वो आपकी ओर खींचे चले आते हैं, आपका साथ दे रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ है? देखिए भाई साहब, एक बड़ी सीधी बात है, अगर लोगों से सच बोलो, लोगों से प्यार करो, तो लोग आपके ही। तो मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं करता, मेरे पास बदल के लोग भी आते हैं। कभी कुछ छोटी मोटी मसले मसाइल होते हैं, कहीं घर के प्रॉब्लम होती हैं, तो मिल बैठ के हम बात करके सेटल करते हैं। मतलब आपको कहीं ना कहीं वो ये मानते हैं कि हमारे बड़े हैं घर के, इस तरह से घर का ही सदस्य नेचुरल बात है, मानते हैं लोग। जैसे मतलब पूरा देश अगर देखा जाए तो मोदी जी को ऐसा मानते हैं कि ये तो हमारे घर के हैं, क्योंकि उस तरीके से बात मिलते हैं लोगों से। तो आप शायद इस तरह अपने मोदी जी तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, चलो वो पूरा देश देख रहे हैं, यहाँ आप अपना इलाका देखेंगे, यहाँ छोटे से इलाके में ये यहाँ पे लोग बात सुनते हैं। नहीं बिल्कुल अच्छी से बात सुनते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अपने लोग अपने साथ रहेंगे तभी चीज़ें चलती है, तभी हम उस चीज़ की ग्रोथ कर पाएंगे। हर कोई पार्टी यही चाहती है कि हम लोग जीत के आए, हमारा कैंडिडेट जीते, और कैंडिडेट वैसे जाता है जैसे आप भी जा रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो जो अपोजिशन है वो तो एक साथ, आप देखिएगा, क्योंकि कांग्रेस एनसी देखा जाए वो तो एक साथ लड़ रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि हम मुकाबला उनका कर पाएंगे, कहीं वो भारी तो नहीं पड़ जाएंगे एनसी कांग्रेस जो है, क्योंकि वो तो मिलकर मुकाबला कर रहे हैं आप लोगों का। देखिए, मिलने से वो कमज़ोर पड़ रहे हैं। जब ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, एक के खिलाफ जाते हैं, तो लोग सारे सोचते हैं कि क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, वजह क्या है, किस वजह से ये इकट्ठे हो रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि जब एक पार्टी लगातार झूठ बोलती है, एक बार झूठ चलेगा, 2 बार चलेंगे, 4 बार चलेंगे, 6 बार चलेंगे, अल्टीमेटली ये लोगों के सामने बात आती है। जब लोगों के सामने बात आती है तो लोग उसको नकारते हैं। मुझे लगता है कि इस बार स्टेट में लोगों ने रिफ्यूज़ कर देना। मुझे नहीं लगता कि 10-12 हज़ार से ऊपर वोट कोई आपके इलाके में बिल्कुल सफाया होने वाला उनका लोगों के जिनसे मिल रहा हूँ मैं, ऐसे लगता है कि बिल्कुल सफाई। अच्छा, यहाँ पे एक बात नेटिव एक्सेप्ट किया जा रहा है कि जो मुस्लिम बरादरी है वो हमारी जेब में है। एनसी वाले कहते हैं मुस्लिम बरादरी है वो हमारी जेब में है, तो 7-8 हज़ार हिंदू लोगों को ठग के वोट लेना हमारा काम हो जाना। तो आज मैं आपको बताऊंगा, सुबह से मेरे कम से कम 12 मैंने मीटिंगें की, और हर मीटिंग में 60% से ज़्यादा मुस्लिम लोग थे, और उन्होंने स्पीचें भी की हैं, मैं आपको वो भी भेजूँगा। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो अब हमें मीडिएटर नहीं चाहिए, हमें बीच वाला बंदा कोई नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट बात करनी है और हम आपके साथ रहेंगे, क्योंकि 41 साल से आपको कोई लालच नहीं था, हमें बता के आगे भी कोई लालच नहीं है, तो हम आपके साथ रहेंगे और हमें खुल के आमने सामने आगे वोट देंगे, ऊपर नहीं वोट। ये अपोजिशन वाले बहुत, मतलब मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि टक्कर तो सीधे अपोजिशन वालों के साथ होती है। एक ये भी चीज़ें चल रही हैं उनकी तरफ से, ये सवाल रहता है लोगों में, ये चीज़ें फैलाई जा रही है कि आप जो ये बीजेपी पार्टी है या उनका पहले से भी रहा है कि ये डिवाइड पॉलिसी चलाते हैं, लोगों को बांटते हैं और फिर ये कहते हैं कि हम जीत जाएंगे, या फिर वही जो हिंदू मुस्लिम वाले कि हमारे ये लोग हैं, ये हमारे लोग नहीं हैं। तो ये तो अभी भी ये अपना नैरेटिव या पॉलिसी अभी भी तो चला रहे हैं, तो आप कैसे इसको टैकल करेंगे? मुझे लगता है कि मेरे पास यहाँ पे बाहर भी 40-50-100 लोग मुस्लिम बैठे होंगे, आप खुद भी पूछ सकते हैं उनसे। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं, जैसे भी है हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब का नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास लेके चलने की बात। तो अगर हमें किसी को PMAY का घर मिल रहा है, हिंदू को मिल रहा है, मुस्लिम को मिल रहा है, सिख को मिल रहा है, यहाँ पे ईसाई नहीं है, सभी को बराबर का मिल रहा है, तो कोई मुझे लगता नहीं है कोई इशू नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने मुंह से बोलते हैं और कहते हैं कि नहीं जी मुस्लिम ये कर रहे हैं, मुस्लिम कर रहे हैं। हमारे एरिया के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं, वो बात हमारी भी समझते हैं, हम उनकी बात समझते हैं। तो मुझे लगता है कि इस इलेक्शन में कोई नया इतिहास बनने वाला है। अच्छा, बिल्कुल बनेगा। हाँ, बना के रखना है। मैं फिर से एक सवाल फिर से चाहूँगा मैं, यही कि वो कहते हैं कि बीजेपी डिवाइड करती है, डिवाइड पॉलिसी चलती है, तो इसको आप किस तरह से, मतलब देखो वो लोगों में उनके लोग भी जा रहे हैं, वो भी अपनी बातें लेकर जा रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं वो अपनी बातें जो हैं उसमें उनके लोग, मतलब आम जनता कहीं ना कहीं आ जाती है बातों में, हाँ यार ये हो सकता है, तो आपको लगता है इस बार आम जनता आएगी उनकी बातों में? देखिए, पीछे 4 साल पहले, पौने 4 साल पहले DDC के इलेक्शन हुए, आप बड़े बड़े वादे किए कि क्या आपके बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, आपके घर के पास हैंडपम्प लगाएंगे, आपको हम ये देंगे, हम वो देंगे, मतलब गप्पे लगी। और ये लोग याद रखते हैं, ये बोलने वाली बात नहीं है, लोग याद रखते हैं कि हमें क्या हुआ, क्या दिया किसी ने, क्या नहीं दिया। आज मैंने हर जगह पे पूछा कि जो DDC जहाँ से बने थे उन्होंने आपके लिए क्या किया, वो कहते हैं हमारे सामने एक रुपया भी हमारी पंचायत में नहीं लगा। तो कहने का मतलब है कि लोग अब समझ चुके हैं। बीजेपी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है लोगों के, ऐसा क्या है बीजेपी की तरफ कि बीजेपी इम्पोर्टेंट है लोगों की, अगर ये आएगी तो सब कुछ कर जाएगी, ऐसा क्या है? देखिए, बीजेपी काम कर रही है, फ्री में राशन लोगों को लगभग 5 साल से दे रही है, तो बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है।
गैस सिलेंडर और चूल्हे सब लोगों को दिए। तो किसी ने नहीं आज दिन तक समझा कि हमारे गांव की जो महिला लोग हैं उनको किसी को तकलीफ हो रही होगी। वो चूल्हे फूंकती थी तो खाना बनाती थी। तो जैसे मोदी जी ने ही समझा कि नहीं, हमारी बहनें, हमारी माताएं तंग हैं, तो उन्होंने गैस सिलेंडर और चूल्हे उनको दिए। तो वो सामने एक मिसाल है कि हमें क्या क्या मिल रहा है। उसके बाद मैं यहाँ की बात करूँ, जहाँ जो मेरी अपनी घर की पंचायत है, यहाँ पे जब मेरे पिताजी भी सरपंच हुआ करते थे, पहले एक साल में एक पूरा मकान और एक आधा, एक रिपेयर के लिए 18,000 मिलता था पूरे का और 9,000 मिलता था आधा मकान रिपेयर करने के लिए। तो अब इस टाइम पे 2.5 साल में हम लोगों ने यहाँ पे 585 मकान दिए। नेचुरल बात है, जब जिसके सिर पे छत बना तो वो मोदी जी को याद करेगा। अभी वोटिंग मतलब आपके यहाँ तो 25 तारीख को हो जाएगी सेकंड वोटिंग, उसके बाद 8 तारीख को रिजल्ट है। रिजल्ट मतलब सब चाहेंगे कि हम जीते, वो ऑब्वियसली इसीलिए कि लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो दूर की जाए। तो 9 तारीख को, 10 तारीख, 11 तारीख को जो है ठाकुर रणधीर सिंह क्या करने वाले हैं आगे अपने लोगों के बीच में? ये एक दिन का तो ठीक है, वो होगा, सेलिब्रेशन होगा, 2 दिन का होगा, लेकिन जिस चीज़ के लिए वोट मिला है वो तो शुरू होना ही चाहिए ना लोगों को। देखिए, एक तो बड़ी क्लियर कट बात है कि मैंने कुछ लोगों से कुछ वादे की। मैं वैसी बात तो नहीं करूँगा कि जैसे उन लोगों ने, दूसरे लोगों ने किया, झूठ बोला और झूठ बोलने के बाद वापस लोगों में गए ही नहीं, थैंक्स करने के लिए भी नहीं गए। तो मैं तो कोशिश करूँगा कि पहले दिन से सारी चीज़ें नोट करके रखी हम लोगों ने, और वो प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। पहले प्रोजेक्ट बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा डिमांडें जो है वो रोड्स की है। हमारे आज भी एक ऐसी जगह है, गलान से हरिचुमा, एक ऐसी रोड है, वो मैंने ही 2014 में बनाई थी और अपने पैसे से बनाई थी, 7.5 किलोमीटर लेंथ उसमें। तो आज भी वही रोड है जिस पे अभी मुझे 2 दिन के बाद वहाँ पे जाना है। तो ऐसी रोडें हैं कि लोग आज भी 15-15, 16 किलोमीटर चल के तो दूसरी रोड आती है। मतलब बड़े कष्ट में हैं लोग। जैसे मतलब ऐसा हमेशा रहता है, क्योंकि मैं कुछ ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ जो आपने बातें ऐसी की कि आपने कहा कि तब मैं किसी पोजीशन में नहीं था, किसी पार्टी की पोजीशन में नहीं था, लेकिन मैंने अपनी जेब से पैसा लगाकर सड़क बनाई थी। तो यहाँ तो यही रहता है, लोग कहते हैं हम जीत के आएंगे तो बनाएंगे, आपने पहले ही वो चीज़ कर दी। क्योंकि ये वो तो जो लोग आपका इंटरव्यू सुनेंगे, जो मिनिस्टर्स होंगे, ये तो कौन सी लाइन पर चल रही है, तो अलग ही प्रथा चला रहे हैं अपनी अलग से। मैं नहीं कह रहा, मैं आपको पॉइंट आउट कर दूंगा, फलानी जगह चाहिए। मुझे लगता है कि 40 से 45 किलोमीटर सड़कें जो हैं वो मैंने अपने पैसे से बनाई। ऐसे नहीं कि हाईवे बना दिए, हाईवे नहीं बने हुए, कच्ची रोड्स बनी हैं, ट्रैक्स बने हैं, लेकिन आज भी उन पे लोग चल रहे हैं। मैं आज भी यहाँ पे गया था, एक ब्रोड से जोड़ सड़क है, वो लगभग 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, वो भी मैंने अपने पैसे से। क्योंकि भाई साहब जो वादा करते थे, हम कोशिश करते थे कि अपने पास से निभाने की। जो रोड प्रोजेक्ट सेंक्शन हो वो ठीक है, जो नहीं सेंक्शन होते थे वो भी हम अपने पास से करते थे। और ट्रैक्टर रोड कितनी बनाई है ये मुझे गिनती नहीं, हमेशा लोगों के साथ रहा। छोटा मोटा मेरा प्रोफेशन जो ठेकेदारी था, मशीनरी मेरे पास अपनी होती थी, तो किसी के पास लगा के तो छोटा मोटा उसका घर तक रास्ता पहुँचा दिया। ये गढ़ मैंने सुना है कि ये गढ़ हमेशा एनसी का गढ़ रहा है, पुराना एनसी का टाइम था, तो यहाँ एनसी के लोग ही जीता करते थे। अब ये तब्दीली, मैंने बहुत सारे लोगों से ही बात की, वो उनके जहन में भी यही नाम है कि बीजेपी चाहिए। ये ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ है इसे? देखिए सर, एनसी भी हम लोगों ने क्रिएट की, तो उसके बाद ये 4 साल से मेरा लगातार प्रयास रहा कि वही लोग तोड़ के तो वापस भारतीय जनता पार्टी, और मैं सफल रहा इस बार। आज वहाँ पे, अब कहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन सच बात यह है कि वो बिल्कुल खाली पड़े हुए। सिर्फ एक बात देखते हैं कि जो मुस्लिम वोट है वो हमारा बैंक वोट है, मुस्लिम वोट को अपना बैंक वोट कह रहे हैं, लेकिन ये बात है नहीं। क्योंकि जो पार्लियामेंट इलेक्शन हमने लड़ा उसमें 5 से 5.5 हज़ार हमने वोट, मुस्लिम वोट मिला। तो मुझे लगता है कि अब गलतफहमी है उनको, क्योंकि जब पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा तो जो कांग्रेस का कैंडिडेट था जहाँ से, उसको 22,000 वोट मिला, हमने 39,000 वोट लिए। तो मुझे लगता है कि अब बड़ा मुश्किल है इनके लिए, मुश्किल है, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है। तो अभी जिस तरह का हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय यहाँ पर है ना, तो उन लोगों को मिलकर आपको आगे जाना है, उन लोगों को मिलकर आगे लेकर जाना है, काम यहाँ पर करना है। तो अब क्या मतलब किस तरह से आप उनको आगे लेकर जाएंगे? क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं इस तरह से चलेंगे कि इन लोगों को तोड़ा जाए, तो आपको तो साथ लेकर ही दोनों कम्युनिटीज़ को चलना है। देखिए जी, मुझे बड़े पुराने से जानते हैं, कई लोगों के तो जन्म भी बाद में हुआ, 40 साल के अभी हुए नहीं, 25 साल के, 28 साल के, 30 साल के, एक ग्रुप है उनकी। तो जो बुजुर्ग लोग हैं जो हमारे साथ चलते रहे, जो मर्जी कर लेना वो नहीं तोड़ सकते। यहाँ पे एक ट्रेंड है इस इलाके में कि जब इलेक्शन हारने की बारी आती है, लग रहा है कि इलेक्शन हार रहे हैं,
किसी बड़े पीर को ले आते, किसी बाजी को ले आते, उनका सहारा लेते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि खुद नहीं कुछ भी करना, उनके नाम पे वोट लेने फिर काम नहीं करना। मतलब एक सिस्टम, ईमानदारी वाला सिस्टम नहीं है, लोगों के काम करने वाला सिस्टम, कल्चर ही नहीं है। हर कल्चर जो वो दिखता नहीं। जाते जाते मेरे एक दो सवाल है आपसे। एक यही कि बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो भी लाया है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं कि ये सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर में जो है वो इम्प्लीमेंट की जाएंगी, तो आपको उसको देखते हुए किस तरह से चले? वैसे तो आपने कहा कि कुछ है चीज़ें जो हमने यहाँ पर करनी है आने वाले समय। एक तो सबसे बड़ी बात है रोड की, आपने कहा कि ये कनेक्टिविटी मैं अपने लोगों को देकर रखूँगा ना। बाकी जो मैनिफेस्टो को लेकर चीज़ें चल रही है वो एजुकेशन की बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, स्टाफ की शॉर्टेज है, जो साइंस टीम है वो नहीं है कॉलेजों में, बड़ी परेशानी। ये सारी कुछ मिलजुल के हमने हल कर दिया। आप लेकर आएंगे सब? बिल्कुल ले आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, कल लाएंगे, पक्का लाएंगे। अगर देश में इतनी स्ट्रांग सरकार है, हाँ, मोदी जी ऊपर बैठे हैं, राइट, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हम अपना चीफ मिनिस्टर बनाने जा रहे हैं। डबल इंजन की जब वही मैं कहने वाला था कि वही जो डबल इंजन की बात की जा रही है कि वहाँ पर हम हैं तो यहाँ पर होंगे तो और सोने पे सुहागा हो जाए। नेचुरली बात है, जब डबल इंजन की सरकार होगी, जो यहाँ से नहीं मिलेगा वो दिल्ली से लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं लाएंगे? हाँ 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 हाँ। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से काम होगा। आखिर में आपकी तरफ से आपके लोगों के लिए कोई मैसेज आप कुछ कहना चाहते हो अपने लोगों से? मैं अपने लोगों से यही अपील करूंगा कि आप उनको देखो जो आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जो आप लोगों की सुख सुविधा के लिए कुछ कर रहे हैं। आप उनको मत देखिए जो फ्रॉड कर रहे हैं और 70 साल से फ्रॉड करते आ रहे हैं। उन लोगों जो शरारतें कर रहे हैं, जो सिर्फ एक स्टंट करके वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनको निकाला जाए। जो आपके काम की पार्टी है, जो आपके बच्चों का फ्यूचर देख रही है, जो अच्छी सड़कें देने जा रही है, जो अच्छे स्कूल देने जा रही है, जो अच्छे हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो उनको वोट दें ताकि हम आने वाला समय जो हमारा वो अच्छा हो सके, हम सेहतमंद रहें, हम लोग अपना कामकाज करते रहें, हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो ताकि हम अपना घर चल के परिवार चला सकें। उसी के साथ जाना चाहिए जो हम लोगों के साथ। बिल्कुल, शुक्रिया सर हमें अपना वक्त देने के लिए, धन्यवाद, अपना समय देने के लिए। तो आज हमारे साथ ये ठाकुर रणधीर सिंह जी थे और जितना कुछ था ये करने वाले हैं या किया है, दिली तौर पर सारी चीज़ें आपके साथ ही शेयर कर रहे थे। तो हमारी कोशिश यही थी कि क्या चीज़ें आने वाली हैं और क्या इनके माइंड में चल रहा है और लोगों के साथ किस तरह का जुड़ाव है, हर चीज़ आप तक आई है। सोच समझ कर जो है आपको वोट करना है, ये देखना है कि हाँ इसी वोट पर हमारा आने वाला भविष्य जो है वो निर्भर करता है। नमस्कार।